होते हो। ये पूरा प्रोटोकॉल मैंने इंसान को दिया है, ये गॉड गिफ्टेड प्रोटोकॉल जिना के नतीजे में खत्म नहीं आई। मेरा ख्याल है बात, जब जिना किसी सोसाइटी में आएगा तो खानदानी निजाम, चच्चा मामू खाला फुप्पो भतीजे भांजे सब मार्केट से क्या हो जाएंगे। मुझे बताओ मेरे भाई, गधे का कोई मामू है? आप अपने गधे का, ये मेरा डंकी है, ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, एंड ये मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर। वजह क्या है? फिजिकल रिलेशन है, निकाह, मैरिज, बोलो नहीं। तो अब अल्लाह को पता था कि ये लोग, इनको पता है बीवी बनाने में 20 किस्म के बखेड़े हैं, लतीफे बनेंगे इनके ऊपर। घर से बाहर निकलेंगे, मैसेज आएगा अंडे लेते हुए आइएगा वापसी पे। हम तो पाकिस्तान में यही भुगतते हैं। यहाँ का सिस्टम मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, क्यों रह गए इतनी दूर, कहाँ बैठे हुए हो, ये क्या लगती है। अभी वो मैंने नहीं, वो जंगल में हॉर्स राइडिंग करते हुए खातून आई ना गोरी, खतरनाक मैसेज आए हैं। ये कौन है? गर्लफ्रेंड। जब चाहो ब्रेकअप, कोई तलाक डिवोर्स पे यहाँ भी कोई कानून नहीं है इन गर्लफ्रेंड को छोड़ने का, कुछ नहीं। बीवी के लिए यहाँ कितने सब कानून है, प्रॉपर्टी वगैरह, और इस्लाम में भी है महर देना पड़ेगा, इद्दत होगी, और जो है उसका नान नफका, इस्लाम में तो और ज्यादा हुकूक हैं। सारी जिंदगी उसका नान नफका कौन उठाएगा? बीवी का आप उठाओगे नान नफका। उसके बच्चों का सारा खर्चा किस पर है? वालल मौलूदी लहू। अल्लाह कहते हैं माँ पे बच्चे का खर्चा है ही नहीं, चाहे कमाती भी हो, सारा खर्चा किस पे है? यहाँ तो गवर्नमेंट कहती है अगर दोनों कमा रहे हैं तो आधा आधा दोनों पे होगा। इस्लाम कहते हैं पूरा बाप पे है। सारा खर्चा इस्लाम ने किस पे डाल दिया? बाप पे डाल दिया। तो राइट्स ज्यादा दे दी औरत को।